जब तवांग का ये मामला सामने आया उसके बाद चाहे नेता हैं, चाहे आम नागरिक हैं, चाहे और भी जो लोग हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि चीन को याद रखना चाहिए 1962 नहीं 2022 है। अब अगर हम 8-10 साल पहले हमारे पास जो बुनियादी ढांचा नहीं था वहाँ पर, या बाकी हमारे पास जो युद्धक क्षमता है, सैन्य क्षमता हमारी उतनी मजबूत नहीं थी, तो इतने 8-9-10 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि आज हम चीन को ये कहने की सूरत में हैं कि भैया ये 1962 नहीं 2022 है। जी, दो चीज़ें आप याद कीजिए 1962 की जी लड़ाई की एक्चुअल तो अलग की बात है। अब तो जो रिपोर्ट्स थी वो भी उसमें आ गई हैं मीडिया में, जो पहले वो थी, आप सबने पढ़ाई होगा, देख सकते हैं। वो अलग की बात है कि क्या था, बट अगर आप उस समय की बनी हुई अगर मूवीज भी देखिए जी, तो आप देखेंगे कि हमारे जवानों के पास जूते नहीं थे पहनने के लिए, राइफलें ऐसी थी कि उस ठंड में ब्लॉक हो जाती थी जी, 303 राइफलें, और बाकी जो थी वो ठीक से चलती नहीं थी जी। टेम्परेचर इतना, आपको पता ही है कितना हालत उस समय माइनस था जी। इक्विपमेंट नहीं था पहनने के लिए, उसमें काम कर रहे थे जी। और चाइनीज उस समय उनकी एक टैक्टिक्स थी वेव्स में आने की, कि एक के बाद एक वेव्स आए जा रहे हैं जी। लाइन लगा करके, पहली वेव आई, दूसरी आई, तीसरी आई, आप कितनों को करेंगे जी। और हमारी हालत ऐसी थी, कई जगह अम्यूनिशन खत्म था जी, हो रहा था। लेकिन तब भी अगर आप पढ़ें, वो आप मेजर चीज छोड़ दीजिए, कुछ घटनाएं आपको ऐसी मिलेंगी जहां पर हमारे सैनिकों ने उस समय भी ऐसा काम किया जो कि सोच नहीं सकते थे हम, कि छोटे छोटे लोगों ने किस तरह उनको रोका, सीमित संसाधनों के बावजूद। बिल्कुल, बहुत ही सीमित। उस समय हमने एयर पावर अपना इस्तेमाल ही नहीं किया जी। अगर एयर पावर इस्तेमाल किए होते तो हमारी ये सिचुएशन नहीं होती। लेकिन आज की जो आप बात कर रहे हैं, दो चीजें हुई हैं जी। पहली बात कि देश के लोगों ने सेना का मनोबल इतना बढ़ाया है जी, कि उन्होंने बोला कि नहीं, ये सेना, उनको अगर विश्वास है, 2 महीने पहले जो सर्वे हुआ था, इंडिया टुडे ने और बाकियों ने भी सर्वे किया था, उसमें अगर आपने देखा तो हर समय यही आ रहा है कि देशवासियों को सबसे पहले भरोसा नंबर 1 सेना के ऊपर है, डिफेंस फोर्सेस के ऊपर है, बिल्कुल, फिर वो जुडिशरी और बाकी चीजों पर वो आते हैं। तो ये चीजें जब सेना ने देखा, भले वो तकलीफ में है, जो भी उनके पास कमी भूल जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारे देशवासी इस तरह हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो हम कैसे इस भरोसे के तोड़ सकते हैं। तो उनके पास अपने जान, अपने भरोसे, अपने पैर की उछालों की कीमत नहीं लगती। वो सोचते हैं कि नहीं, इस भरोसे को हमने कायम रखना है। दूसरी चीज ये जरूर हुआ है कि चीजें, हमारे भी संसाधन उतने नहीं थे बट बढ़े हैं। अगर आप जो बात कर रहे हैं, पिछले 8-10 सालों में सड़कें बनी है नहीं, जहां तक पहले गाड़ियां नहीं जा सकती थी, जा रही हैं। कई जगह हमने ब्रिजेस, पुल बनाए हैं, जिससे कि बहुत फर्क पड़ा है। पहले हमारे हैवी इक्विपमेंट जा ही नहीं पाते थे। एयरफील्ड्स बनी हैं, जो आपको पता ही है, वहां पर हम हैवी इक्विपमेंट लेकर के जा सकते हैं। पहले हमारे टैंक्स इतने उस इलाके में नहीं थे, अब हमारे पास अगर मैं वो करूं तो ब्रिगेड्स, वहाँ मैकेनाइज्ड ब्रिगेड्स वहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं। गन्स हैं, हम बोफोर्स वहाँ ले गए हैं, मैक्सिमम बोफोर्स हमारे वहाँ हैं। M777 गन्स जो हमने USA से ली हैं, वो गन्स वहाँ पर हैं। और बाकी क्लोथिंग भी काफ़ी बढ़ गई है, जो रहने की जो बंकर्स और बाकी चीज़ें हैं उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुए हैं। तो मनोबल बढ़ा है। हाँ, मैं कहूँगा ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या हम कंपैरिजन में इतने ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन यही चीज़ जो मैंने पहले कहा, देशवासियों का भरोसा, और ये जो चीज़ आई, जो गवर्नमेंट ने किया, जो बैकिंग दी, जो भी दी, इससे सेना का मनोबल बढ़ा। और बढ़ने की वजह से सेना ने बढ़ करके, आगे बढ़ के अपना काम किया कि हमने ये करना है। दूसरी चीज़, अगर अगेन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, डोकलाम में ग्राउंड लेवल पर क्या हुआ, कैसे हुआ, आप सबको पता है। टैक्टिक्स कहाँ है, वो भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये टैक्टिक्स का मामला ऐसा है कि इंडिविजुअल जो है वो हर समय बदलती रहती है और लोग करते रहते हैं, और हम दुश्मन को नहीं बता सकते कि हमारी क्या है। लेकिन आप जोश देखिए कि हमारा एक जवान ऐसा नहीं है कि ये जवान कहीं अलग से हैं, वहाँ सिखलाई के हैं, जाट हैं, जवान हैं, चाहे राजपूत हैं, चाहे इवन गुरखे हैं, जो भी जवान हैं हमारे, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। बिल्कुल। और गया कौन, अगर आप डोकलाम भी याद कीजिए, पीछे से 1.5 किलोमीटर पीछे आर्टिलरी के जो जवान डिप्लॉयड थे, जब उनको पता लगा कि ये गुत्थम गुत्था हो रहा है, वो उधर से आए। तो हमारे यहाँ एक नहीं है कि जवान सिर्फ एक ही फील्ड में है, कि इन्फेंट्री है तो वही सिर्फ काम करेगी, जब पता लगता है तो दूसरे भी आ जाते हैं। अभी इस समय अगर छोटा सा आइडिया है, ऐसा नहीं था कि तवांग में हालात पर नज़र नहीं थी।
हालात पर जो साजो सामान मिला है, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमारे हैं वो काम कर रहे हैं। हमारे फोर्सेज जो हमारे कमांडर्स थे वो देख रहे थे, उनको आइडिया मिल रहा था कि कुछ हो रहा है जी। कि पहले की तरह नहीं कि डोकलाम में उन्होंने पहले एक्सरसाइज करने के बाद चीन ने अपने वहीं रुक गए और फिर अपने लोगों को ले आए, और उस समय हमारे पास इतनी फौज वास्तव में नहीं थी जितनी चाहिए थी। बट अब वो हालत नहीं है, हम मैच कर रहे हैं उसमें। और मैच करने के मैं बता दूं, एक ही जगह हम उनके दो के लिए हम एक ही बहुत है। लेकिन एक चीज और कही जाती है माउंटेन्स में, अभी तो ये गुत्थम गुत्था वाली बात हुई थी। लड़ाई होती तो हम 1 और 6 की स्ट्रेंथ मान के चलते हैं कि अगर एक स्ट्रेंथ या 10 आदमियों को ऊपर अटैक करना है तो आपको 60 होने चाहिए, तब वो कर सकते हैं, बाकी उसके साथ। बट यहाँ पर जो था, अगर आप देखें तवांग की बात, उनके तकरीबन 300 आए थे बिल्कुल, और हमारे 50 होते एक्चुअल वहाँ पर। और उनकी जो उन्होंने रेकी किया था, देखा था, उन्होंने सोचा कि बहुत हो गए, तो इनके 50-60 हो गए, हम जाएंगे, हम आराम से कब्जा कर लेंगे। लेकिन जो हमारे कमांडर्स थे, जो हमारी सेना है जी, इसलिए मैंने बहुत पहले भी एक बार बोला था कि हमें भरोसा रखना चाहिए हमारे कमांडर्स पर कि वो अपनी ड्यूटी जो है और जो भी विश्वास है उसको निर्वाह करेंगे। उन्होंने अपनी प्लानिंग कर रखी थी जी, अपने रिजर्व्स लगा रखे थे, क्यूआरटीज लगा रखी थी, कम्युनिकेशन फुल प्रूफ कर रखा था कि जहां जरूरत पड़े टाइम फ्रेम देख रखा था कि हम तुरंत पहुंच जाएं। और हुआ ही, जहां ये चीज़ शुरू हुई आगे उन्होंने रीइंफोर्स कर लिया पूरा अपना इलाका, कि दूसरी जगह नहीं जा पाए, और यहाँ पर उन्होंने ऐसे रीइंफोर्स कर दिया तो आपने देखा कि क्या हालत हुई बिल्कुल वहाँ पर। तो ये चीज़ है जो आप कह रहे हैं कि आज के समय बहुत चीज़ों में फ़र्क पड़ा है, बहुत चीज़ों में फ़र्क पड़ा है। और डोकलाम के बाद जो मैं कह रहा था कि हमारे जवान जो है या हमारी सेना 2 चीनियों को अकेले एक आदमी देख सकता है, अब तो मैं कहूँगा कि 4 को हमारा अकेले एक आदमी देख सकता है। उस स्टेज में हम पहुंच गए हैं उसमें। तो इसलिए अब हमको तो कोई शक नहीं है, बल्कि मतलब तवांग में चाइना ने हमारे को एक ट्रायल करा दिया है। बिल्कुल ट्रायल क्या, मैं कहूँगा कि उन्होंने एक देख लिया एक तरीके से, उनके लिए एक रिहर्सल उन्होंने देख लिया है कि हम क्या कर सकते हैं। और हमारे कमांडर्स ये नहीं है कि उन्होंने पूरा अपना सब खोल दिया, इन्होंने सब कुछ दिखा दिया कि हम यही सब कुछ करेंगे। अभी भी उन्होंने अपना रिजर्व्स रखे होंगे कि हाँ और आने पर हम क्या कर सकते हैं। तो यही चीज नहीं है, कई चीजें मिक्स्ड हैं। इनको ये भी पता है कि हमारे पीछे भी अभी जो फायर पावर सिस्टम्स हैं, हमारे पास जो एरियल सिस्टम्स हैं, हमारे पास हेलीकॉप्टर से लेकर के बाकी जो भी हमारे पास सिस्टम्स हैं वो हैं। तो हमारे सेना को, हमारे कमांडर्स को ये पता है कि जब भी जरूरत पड़ेगी हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज एक हमारे पास हुई है जो कि एक बहुत बड़ी चीज है जो पहले नहीं थी हमारे पास। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।